ओए होए मेरी ब्रेक शू जाम नहीं कर देंगे ऐ नहीं सही हो सकता ले बनते छोड़ देगी। हाँ एक ये है हमारे होटल के बाहर का व्यू। इंशाअल्लाह यहाँ से निकलने लगे हैं। टाइम तकरीबन 9 बज गए हैं और यहाँ से निकल के इंशाअल्लाह वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज ब्रोचना सीरीज का है तीसरा एपिसोड, जिसकी शुरुआत हुई है ठंडा ज़ियारत से। तो आज हम लोग ज़ियारत से निकलेंगे हरनाई की तरफ और हरनाई से जाएंगे कोयटा। ओके स्टार्ट क्यों नहीं हो रही 8:30 होए ने अद्धा घंटा का साड़ी पैकिंग का बेटा 9:30 हो गए थे। 9:30 हो गए ने। हाँ जी होटल से निकलने के बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने जो रुके स्टे किया वो नीचे होटल में। वहाँ जाके किया नाश्ता। नाश्ता इतना खास कोई नहीं था, उसमें बस अंडा पराठा था, पराठा नहीं रोटी थी, एक उनकी थी वो होती है लंबी सी वो रोटी थी वो, उसके साथ में पराठा, साथ में चाय। अच्छा सिस्टम था, बस ठीक है, इतना वो खास नहीं। फिर आगे सफर स्टार्ट कर दिया। ਹੁਣ ਬਈ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ 14 ਘੰਟੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 14 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक घंटा रोजाना चले। ये हम लोग 11 दिन में क्वायद आजम रेजिडेंस पे पहुंचे, जहाँ पे वो उन्होंने वफात पाई थी। वफात नहीं थी भाई, हाँ आखिरी आराम गाह ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਕਰਾਚੀ। अच्छा अच्छा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती जी आज मंगल है और बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। आज ट्यूसडे था, ट्यूसडे पर दिन जो है यहाँ पे परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि ये बंद होता है, ऑफ होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई इसको विज़िट कर रहा है तो ये बात ध्यान में रखे कि ट्यूसडे पर दिन जो है ये आपको यहाँ इसकी परमिशन नहीं मिलेगी। तो खैर बड़ी मुश्किल से परमिशन लिया है और फाइनली बहुत अच्छी प्लेस है ये, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। इसकी कुछ साथ में मैं पिक्चर अटैच करूँगा जिससे आपको मज़ीद जो अंदर के इसके रूम है उसका आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। अगर ये खुला हो उस टाइम में आते हैं तो फिर आप इसके अंदर भी जाते हैं। अभी मैंने फर्स्ट फ्लोर में सामने जो थे 2, एक डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, एक सिटिंग रूम था, उनकी मैंने पिक्चर ली है। लेकिन अगर आप उसमें आते हैं जिसमें ये ओपन होता है तो फिर आप लोग इसके ऊपर भी जाते हैं, सारा अंदर से विज़िट करते हैं। तो जब आप आएँ तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ओके जी, अब यहाँ पे दरख्तों के साथ कोई अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है। इस वक्त वो देखने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद नीचे पहाड़ी बाबा जाएंगे और संगे मनसंगी भी जाए। सड़क मुड़ेगी, नहीं मुड़ना, सीधा जाना है। ऐसा ही है, कोई सड़क नहीं मोड़नी, सीधा सीधा जाना है। आगे जाके लेवी की चेक पोस्ट आएगी। 1.4 की लिखा है किलोमीटर। नहीं देखा मैं, गलती कर ली। ਹੁੰਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ? ਚੀੜ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਲੱਕੜ ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਨੋਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ ਸਨੋਬਰ ਹੈ, ਸਨੋਬਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मुंबई आज अप्रैल 1 अप्रैल है ना? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ अप्रैल फूल है। हाँ 1 अप्रैल है और अभी भी तक यहाँ पे आपको ये सारी बर्फ नजर आ रही है। ये दरख्त है जिसका जो अल्लाह लिखा हुआ है और इस पर बैठना सख्त मना है। सुरा लग रहा है माशाल्लाह। नींद से जन्म Jennifer फॉरेस्ट फैमिली फार्म कीप द पार्क नीट एंड क्लीन सेफ जर्नी फॉरेस्ट। चलो जी इधर ही चलो। ये फॉरेस्ट में आ गए हम लोग, फॉरेस्ट पार्क। हाँ फैमिली टाइप एवं है। इधर बर्फ पई है ना, अंदी बात तो अंदी ग्रीनरी नहीं है ना। जो है बर्फ शर्फ खत्म हो जाएगी तो फिर सेट होएगा। हल्की सी लावा देखते हैं वहाँ, उनसे परमिशन लिया कि यार चला नहीं जा रहा, बाइक के ऊपर ही देख के आने दे क्या है। कोई चंगी चीज हुई तो दस दे। अच्छा
हैं ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੱਡ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਝੂਲੇ ਝੂਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀ ओके वापस आ रहा मैं इधर आई होप्स हो कि आगे शायद कोई छोटी मोटी कोई चीज़ कोई ऐसा नज़ारा कोई इतना हो लेकिन ये हमारे देखने वाली थी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी हम बाइकर्स के लिए इसलिए मैंने उसके ऊपर हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया और अब वापस नीचे ख्वाड़ी बाबा जा रहे हैं ओ भी ख्वाड़ी बाबा जाने से पहले मूवी जगह पहाड़ है किवें बने ने ना ओ एक जरा वो ग्रीन जे कलर दी छतरियां लगी हैं वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है बैठ के गपशप लाने का सिस्टम है हाँ जी बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है गलत नहीं आ गए हैं BL दी निशानदेही हुई है तो पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है जब कोई काम नहीं था होता कोई सोच नहीं थी होती कुछ कोई थ्रिल नहीं था होता कोई ऐसी चीज नहीं थी होती भाई BL वाला झंडा लगा है मुंह में कहते BL वाला झंडा लिखा है तो उत्ते पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है लेकिन अल्लाह का शुक्र है पूरा बलूचिस्तान फिरा कहीं पे भी BLA का झंडा फ्लैग ऐसी कोई चीज़ भी नज़र नहीं आई अल्लाह का शुक्र है हर जगह पे पाकिस्तान जिंदाबाद बलूचिस्तान जिंदाबाद ऐसी ही चीज़ें लिखी होती थी तमीर ज़ियारत हरनाई रोड बड़ा दुमेरिया स्कीम का नाम तमीर रोड दोज़ख तंगी पटरी ता पटरी पटरी लंबाई 15 किलोमीटर तखमीना 1 करोड़ 20 लाख रुपए नाम ठेकेदार बला 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 घूमता ए तंगी है ਇਹਨੂੰ ਤੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੰਗੇ ਮਿਲ ਵਾਲਾ शायद है ना हाँ हो सकता है दोस्तों तंगी में बेसिकली जब आप ज़ियारत की 2543 मीटर की हाइट से जब आप एकदम से नीचे आ जाते हैं तो आपको उस जगह पे आके एकदम से गर्मी होती है हीट हो जाती है जिसकी वजह से उसको दो तंगी कहा जाता है वैसे मुझे इतनी कोई फील नहीं हुई थी क्योंकि उसके बाद गर्म इलाका मैदानी इलाका स्टार्ट हो जाता है ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ हैं ਹਾਂਜੀ फिर उन किਵੇਂ पता चलेगा सही जगह का यही मज़ा अनप्लान टूर का जब आपको कुछ नहीं पता जाना किधर है किधर नहीं बस ये पता है कि ये सड़क जा रही है तो इसके ऊपर जाओ खाओ पियो सो उठो बाइक चलाओ ट्रैवल करो इधर जाओ उधर जाओ ऊपर जाओ नीचे जाओ बस इंजॉय करो ए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੋ ਤੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰਨਾਈ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਮ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਏ हैं ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਲੈਫਟ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾ हाँ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਰਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਣਾ अच्छा वो बहुत स्पीड ना उतराई थे उतर रहे हैं यार सी क्यों स्पीड यानी कि वो बड़ी जल्दी सड़क मूव हो रही है छोटे छोटे काट रहे ना हाँ तेरी खैर है ये बड़ी तंगी आ गई है 2 मील और अन्ना का पूछो पानी पी सकने हैं तो आप लोग जब भी ज़्यादा से निकले तो दो तंगी के बाद आपको लगेगी शदीद किस्म की प्यास उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पानी की बोतल एक साथ में कैरी करके लेके आए लोग यकीन करें बारिशों का पानी पीते हैं बारिशों का पानी यानी कि नीचे जो आप टब देखते हैं क्लब देखते हैं बारिशों का पानी लोग वो पानी भी पीते हैं बलूचिस्तान में क्या कह सकते हैं किसका कसूर है पता नहीं ये पानी साफ है पियो ओके ओके की दस्या बहुत मेहरबानी की दस्या और अंकल चले होटल छोटल चाय हाय तेरी खैर तेनू बलोचियां आ गई है तेनू बलोचियां आ गई है Hey, I am coming.
ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਜਾਮ नहीं कर देंगे ऐ नहीं सही हो सकता ले बेसिकली मेरा ब्रेक पैडल फंस रहा था जिसकी वजह से मेरी हब जो थी वो बर्न होगी क्योंकि जब मैं ब्रेक प्रेस करता था तो मेरा पैडल फंस जाता था, जब रेस देता था तो वो झटके से छूट के वापस जाता था जिसकी वजह से वो हब इस कदर गर्म होगी। जब मैंने जाके नीचे बाइक खड़ा किया तो उसमें से जलने की इस कदर स्मेल आ रही थी, लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। फेड़ी पेड़ी फेड़ी 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 पहुंचे हैं और बच्चा समझ नहीं आती, उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती, उर्दू उर्दू हाँ थोड़ा उर्दू आता है। कहवा कहवा ठीक है 2 कप। थल्ले आ मैं गलत आ गया, की मतलब करता हूँ थोड़ा कच्चा ला गया। निकलेगा नहीं रास्ता निकल जाएगा पैसे बंद हो जाए शैतान दी तू नहीं लग जाना है, मैं तेरा नाम लाया किस पर जाना है तू। फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच गए मुंबई हरनाई हरनाई बाबे हरनाई को मुंबई तकरीबन ज़्यादा तो कितने किलोमीटर बनया कोई देखी रीडिंग देखी थी ज़्यारत से हाँ 2 घंटे का ज़्यादा से 2 घंटे किलोमीटर तकरीबन मैंने आपको दसे दे गई थी 100 किलोमीटर। हाँ और ये ब्रिज है, ये ब्रिज के बाद उधर साथ ट्रेन भी चलती है और ये अपने हरनाई बाबे हरनाई में हम लोग गुजरेंगे और हाँ बाबे हरनाई लिखा है मुझे तेन पता सी कि उंजी क्या है कि दरवाजे के हिसाब से बाबे हरनाई कह रहे थे जिथे दरवाजा होएगा यार पीछे बोर्ड के उत्ते 2-3 साइडां लिखी नहीं है। ਅਸੀਂ गलत जा रहे हैं बच के मेरे पीछे ना ਲੋਰਾ ਲਾਈ ਬਾਈਪਾਸ ਇਧਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਐਨੇ ਤੇ ਬੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਨਾਈ ਐਫਸੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਬॉयਜ਼ हॉस्टल। अच्छा ये रास्ता बंद है, मैं भी उसे खलो यार बंद है क्या कह रहा मुझे रास्ते से जाना। ओके भी बाय मैं वापस आ रहा तेरे को ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ वो ये मुंडा गाइड कर रहा है नहीं सीधा जाना है कि अच्छे खलोवा से तू खुलता रहा मैं तेरे को ला रहा हूँ। रेलवे स्टेशन बन रहा है नया यहाँ पे और ये स्टेशन पहले भी था हाँ लेकिन सलाब और बारिश के पानियों ने इसको खत्म कर दिया था, पटरियाँ बेकार हो गई थी। अब दोबारा से यहाँ पटरियाँ बिछ रही हैं और ट्रेन यहाँ आके रुका करेगी से जो आती है और ये सामने रेलवे लाइन आ गया और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द यहाँ पे ट्रेन की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। और अब हम लोग जा रहे हैं हरनाई से परी चश्मा और ये लोकल है यहाँ के, ये हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ कह रहे हैं कि मैं आपको गाइड करता हूँ। बाकी इतना दूर नहीं है, 10-15 मिनट का रास्ता सिर्फ। यहाँ पर पहुँचते ही दूसरे बंदे ने चैट किया, उसने मुझे बोला कि आपके पीछे शिकायत हो गई है। शिकायत का मतलब ये होता है कि आपके पीछे कोई लोग लग गए हैं, कोई लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं तो वो अब आपको ट्रेस करेंगे और आपसे ये चीज़ें वगैरह छीन लेंगे। या हर जगह पे ऐसे अनासर होते हैं, ऐसी जगह होती है हमारे लाहौर में, पंजाब में, कराची में, हर जगह पे, क्योंकि वहाँ पे वो बड़े सिटी होते हैं तो एक चीज़ इतनी उभर के सामने नहीं आती है। तो इस तरह की जगहों पे जब छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो जो मुकामी लोग होते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि यहाँ पर किसी जो सा विजिटर है उसको ऐसे किसी मुश्किलात का, ऐसी कोई चीज़ का सामना ना करना पड़े। तो वो कुछ हो या ना हो वो आपको आते साथ ही कह देगा कि यार इधर हालात ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल बड़ा है, आपको पता है कि आप में ऐसा कोई मसला नहीं है, आपने खुद से कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आप अपना सफ़र जारी रखें, जर्नी जारी रखें। तो ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। वो कोई एक दो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है दुनिया में, वो हर जगह पे होता है। ये मैंने आजमा के देखी चीज़ें, जहाँ से आपको लोग डराते हैं वहीं पर आपको उतनी ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी मिलती है। तो मुकामी लोग होते हैं ना, वो उस
जब विजिटर आते हैं तो वो उसकी मजीद उसकी केयर करने लग जाते हैं, उसको मजीद ट्रीट अच्छे तरीके से करते हैं कि इनके साथ कोई ऐसा कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र ऐसा कुछ भी नहीं था, खैर खैरियत से गए, खैर खैरियत से वापस आए। और ये हम लोग पहुंच गए हैं परी चश्मा। हरनाई से किला अरबूज छोटा सा 10-12 घरों का गाँव सा है, बस्ती सी है, वहाँ से ऊपर थोड़ा सा ऑफ रैक करके परी चश्मा पहुंच गए। ओके जी, ज़रा टाइम स्पेंड नहीं किया यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कोयटा पहुँचना था और ये चश्मा है तो बस इसको देख लिया। तो अब हम लोग निकलेंगे, वापसी का सफ़र स्टार्ट करेंगे, वापसी का नहीं कोयटा का, क्योंकि अब तकरीबन यहाँ से 3.5 घंटे का, तकरीबन 4 घंटे का कोयटा का सफ़र है। पीछे यार गेयर पे आया जी, बंद कर दो। चलो ओके ओके। आहो आ गया आगे ट्रैक। ओके, ये सामने से सारा कोयला निकल रहा है और कह रहे हैं कि ये भट्टियों वगैरह में चलता है कोयला। की प्रेशर होगा इस हवा का यार? हवा का प्रेशर इतने होना चाहिए, मेरा 70 है क्या मोटरसाइकिल थोड़ा जानता हुआ ना। हाँ हाँ चलन दो। मैं तो अपना जोर वो बड़ी साइड से लाया है। बनते छोड़ देगी। हाँ एक देखे ना मनवा ने छोड़ देना। कोई गल नहीं। लत बजा ली हूँ मैं। चलो आए। मुझे नहीं पता, मैं हवा के प्रेशर से मैं कभी अजे तक कोई स्टडी नहीं की, नहीं पता कि कितने प्रेशर होगा की होगा कि हिसाब होगा। अच्छा पहले इधरली साइड तो की हवा हूँ इधरों राइट साइड तो उधरली साइड जान लग गया। किधर भी आ चुकी है। हाँ पर मेरे अगले टायर से अलाए दे विचों चीज़ें डिस्टर्ब कर जाती है। हाँ क्योंकि वजन मेरा पीछे ज़्यादा है, अगे घट है। हाँ अगर वजन थोड़ा अगे होए ना मेरा, हाँ तो शायद मेरी गड्डी कंट्रोल ही चले। हाँ मैं कोशिश कर रहा कि अपना वजन अपने टैंक बैग से पा लगा। हाँ कोशिश करता हूँ या सिर्फ थले करने की कोशिश करता हूँ। ये सिस्टम चलता है मेरा। चलो नवे तजर्बात में रेडी के तजर्बात पड़े थे, वो यहाँ बलूचिस्तान के तजर्बात पड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक ठाक हैं? पेट्रोल होगा? टैंकी अलग है। टैंकी वाला है कि गैलन वाला? टैंकी वाला नहीं है। पूरे बलूचिस्तान में चाहे आप जहाँ मर्जी जितना आप वीराने में जाएंगे उतना आपको आपका पेट्रोल की एक्सेस जो है वो इजी हो जाएगी। इसलिए पूरे बलूचिस्तान में कहीं भी आपने पेट्रोल की टेंशन नहीं लेनी है। पेट्रोल आपको पूरे बलूचिस्तान में मिलेगा क्योंकि ये सारा पेट्रोल ईरान से आता है। खुल के ट्रैवल करो, हर जगह से पेट्रोल मिलता है। मुर्शद ने मैंने क्या रोटी खिला दे, तू मैंने इधर नू लाए। अभी गिर गया मैं पीछे। अस्सलाम वालेकुम। हवा आया ना, उसने मुझे उड़ा दिया। अल्लाह का आप सुने बच्चे ठीक ठाक है? लो जब यहाँ से कहेंगे खाना। पहली बार हम लोगों ने खाया खाना बाहर का और हम लोगों ने यहाँ से खाया था रोश बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बनाया होता। और यहाँ पे इसी तरह का सिस्टम है कि आपके रोटी के पैसे नहीं होते, सिर्फ जो खाना होता है उसके पैसे होते हैं। तो रोश के साथ दूसरी छोटी सब्जियाँ होती हैं वो आपको साथ में फ्री में मिल जाती हैं। आप एक रोश लो, साथ में सब्जी छोटी ग्रेवी आपको सारी फ्री में मिल जाती हैं। और चाय यहाँ की बहुत ज़बरदस्त थी, आखिर किस्म की चाय थी। और ये थे भी थोड़ा सा ये लाहौर में रह के गए थे, जिसकी वजह से इनको जो चाय का टेस्ट था, लाहौरी टेस्ट इनको पता था। ज़म चाय और क्या बात है। और वो खूबसूरत कपों में 2 में रख के उन्होंने जब पेश की तो इतनी थकावट थी आज की सारी उतर गई। ओके अल्लाह हाफिज, बहुत मेहरबानी। ओके भैया अल्लाह हाफिज जी। ओके लो जी, अब शाह रग से हम लोग जाएगा कोयटा।
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਵ ਇਹ ਦੁਖੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾਹੋ ਸੀਟ ਤੇ 60 ਕੋ 60 64 ਹਾਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਏ, ਹੈ ਫਸਲ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਏ, ਹਰੀ ਭਰੀ। ਕੰਦੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਚੂਨੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਚੂਨਾ? ਚੂਨਾ ਚੂਨਾ ਜਿੰਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੂਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹ ਪੈਰਸ ਕਹੀਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਇਰਸ। ਹਾਂ ਆਹੋ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ वैसे, सही कह रहे जब हो। आपको कोई काम ना हो तो आप ऐसे तबसरे शुरू कर दो, ऐसी तहकीकात शुरू कर दो जैसे आप लोग यहाँ पे कोई बहुत बड़े रिसर्च करने के लिए आए हुए हैं और आप लोगों को यहाँ पर बहुत मालूमात है कि इन पहाड़ों में क्या क्या छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कोई भी इसमें बात अथेंटिक नहीं थी और पता नहीं बस जो दिल में आ रहा था कहते जा रहे थे। इसको कहते हैं गपशप गोसिप, और ये हमारी बोंगियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं चवलियाँ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ओहो ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਪੀਆਂ ਛਲਾਂਗਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। वो ठंड लग रही यार, कान बंद हो रहे हैं मेरे। सनसेट कितना प्यारा आ रहा है। यार पेट्रोल तो पावे फुल कर दे। हाँ फुल 77 ਦਾ ਵਜੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ 77 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ 77 ਰੁਪਏ 77 ਪੈਸੇ। ਕੁਛ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਏ ਰੇਟ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਮੈਰੀ ਨਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ पहले पैसे फड़ा देवा। नहीं मून भाई को बेसिकली यहाँ पे छोटा सा चूना लग गया था जो मून भाई से नहीं हो रहा था बर्दाश्त। भाई सलाम वालेकुम, इधर पेट्रोल सस्ता क्यों है? फिर भी ये ईरानी पेट्रोल है। अच्छा मेरी गल सुनो, पिशिन चमन है जा रहा है, अदर भी जाना है, यानी कि यहाँ से कोयटा 20 किलोमीटर है। बड़े भाई असल में हमने सुबह चमन के लिए जाना है। हम चाह रहे हैं कि हम इस साइड पे ना जाएं, इधर कहीं रुक जाएं। हाँ फिर जाएंगे इधर ध्यान लेते हैं। हम थक गए हैं ना दरअसल में। नहीं शहर में नहीं रहना चाह रहे हम, शहर में नहीं रहना चाह रहे, शोर में नहीं रहना चाह रहे। बच्चों सब ठीक ठाक हो? हाँ थोड़ा सा रास्ते में जाके रह लें। लाहौर से आ रहे हैं। नहीं अभी इधर वहाँ के मशीन वाले पासे वो 10 किलोमीटर इधर करांगे। अच्छा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। वाह क्या दमचंद है मून भाई। ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਨੇ ਆ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ करने हैं ਕੀ करना है। ठीक है ठीक है। आज से दो रास्ते हैं, एक चमन के लिए पशीन के लिए, दूसरा कोयटा जा रहा है और हम लोग पशीन की तरफ मुड़ गए मून भाई। आप मशीन वाले मुड़े हैं और आपस में हम वो करने लगे हैं क्या, कोलैबोरेशन करने लगे हैं, हाँ डिस्कस जी। करने लगे हैं कि पहले चमन करना है कि पहले कोयटा जाना है। हाँ, वो अब इधर कहीं चाय पियेंगे, वहाँ बैठ के कुछ डिसाइड होगा। और मैं जो भी सा आप अनप्लान देखेंगे। टूर होता है उसका यही मज़ा आता है हाँ। कि हमें कोई पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है, जो दिल में आएगा वही करेंगे। तो अब कर लें आज के ट्रैवल की बात। तो लास्ट टाइम हम लोग डेरा गाजी घाट से पहुंचे थे ज़ियारत वाया संजाबी।
अच्छा जी, तो आज का जो उनका सफ़र था वो था हमारा ज़ियारत से दोदो तंगी से होते हुए शारक से हम लोग पहुँचे हरनाई। हरनाई से जो दो रोड निकले थे उसमें से एक रोड जो सा जिस पॉइंट पे हम लोग खड़े हुए थे यहाँ से एक रोड जाएगा सीधा संजावी, तो और दूसरा जो रोड है यहाँ से हरनाई से चला जाएगा सिब्बी, और सिब्बी में जो सी रेलवे लाइन आ रही है वो सिब्बी से आती है हरनाई, और हरनाई से आगे खोसड़ तक आती है। अभी खोसड़ से आगे तक ट्रैक नहीं बना, तो शारक से हम लोग खाना खाते हुए चले गए खोसड़ से आगे इस पॉइंट में आके जो सा अभी आप देख रहे हैं, इस पॉइंट में आके दो ट्रैक बन जाते हैं, जिसमें से एक ट्रैक आपको ये कच्छ पास के ज़रिए सीधा कोयटा ले जाता है, और सीधा अगर आप लोग निकल जाते हैं तो आप लोग को यही ट्रैक मेन हाईवे पे ले जाता है। मेन हाईवे से होते हुए आप लोग सीधा पहुंचेंगे कुचलाग, जहां से हम लोगों से कुछ मशवरा लिया और कुचलाग में हम लोगों ने किया था स्टे। तो अगर आप लोगों ने कोयटा जाना तो आपको मेन हाईवे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको बेस्ट है कि अगर आप हरनाई वाली साइड से आ रहे हैं तो आप लोग मेन हाईवे पे के बजाय इस ट्रैक से पहुँचे सीधा कोयटा। तो कोयटा कुचलाग से तकरीबन 20 किलोमीटर है, तो हम लोगों ने सोचा कि कोयटा जाएंगे बाद में, तो पहले कर लेंगे हम लोग चमन बॉर्डर। तो कुचलाग से तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर बाद जाके हम लोगों ने कर लिया यहाँ पर स्टे। तो आज का ट्रैवल बस इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पहुंच जाएंगे चमन बॉर्डर, आपको सारा दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको वहाँ की बाइक की सारी मार्केट दिखाएंगे, सारे वहाँ के लोग दिखाएंगे, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ का खाना पीना, सब कुछ अगले एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो शेयर, और कमेंट सेक्शन में करो कमेंट, क्योंकि जब कमेंट करते हो तो अच्छे लगते हो। यहाँ से रेलगाड़ी निकलती है, ये जो जितना भी ये पास पीछे से हम करके हैं, ये सारे पास को ये अंडरग्राउंड बाईपास करती है। हाँ जबरदस्त, माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत मेहरबानी, बड़े अच्छे लोग हैं आप माशाल्लाह से, बहुत मेहरबानी। अभी पिया पीछे से, अभी पिलाइए जबरदस्ती, रास्ता ब्लॉक हो रहा है जरा।